हेलो दोस्तों। शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी है लद्दाख की। लद्दाख की पहाड़ियों में जब बर्फ धीरे धीरे गिरती है तो पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। वही खामोशी कभी कभी इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देती है, और कभी कभी वो धड़कन किसी और की होती है। यह कहानी है रवि, प्रिया और अर्जुन की। दिल्ली के 3 दोस्त हैं ये, और तीनों एडवेंचर लवर हैं। ये हर साल कहीं ना कहीं ट्रैवल पे निकलते हैं। इस साल इन्होंने तय किया है कि ये लेह से द्रास तक का बाइक ट्रिप करेंगे। लोगों ने कहा कि सर्दियों में यहाँ जाना ठीक नहीं है, इस जगह में कई भूतिया मठ है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, भूत वो तो बस कहानियों में होते हैं, असली डर तो पेट्रोल खत्म होने का होता है। तीनों ने सफर शुरू किया। पहाड़ों के बर्फ से ढकी हुई सड़कें। शाम तक वे द्रास घाटी तक पहुंच गए। सूरज डूब रहा था। हवा में बर्फ के साथ अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लकड़ी के धुएं और धूप बत्ती की मिली जुली एक खुशबू। रात पड़ते ही तापमान माइनस में चला गया। वहां अगल बगल में कोई होटल नहीं था। तभी दूर पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने देखा एक पुराना बौद्ध मठ, जहां से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। प्रिया बोली, शायद वहां कोई रहेगा, रात वहीं गुजार लेते हैं। तीनों मठ की ओर बढ़े। दरवाजा खुद व खुद चर चर की आवाज के साथ खुल गया। वहां एक बूढ़ा भिक्षु था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें गहरी लाल थी। वो बोला, यह मठ तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ रात बिताना भारी पड़ेगा। लेकिन ठंड और थकान के कारण तीनों वहीं रुक गए। रात के 12 बजे के करीब बाहर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। अर्जुन ने आग जलाई। रवि कैमरा निकालकर शूट करने लगा। तभी उन्होंने देखा सामने की दीवार पर अजीब से चिन्ह बने थे। वो बोले, प्रिया ये देखो कितने पुराने चिन्ह हैं, शायद तिब्बती भाषा में। जैसे ही कमरे की फ्लैश दीवार पर पड़ी, उन चिन्हों से लाल धुआं उठने लगा। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। बूढ़ा भिक्षु कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक पीछे से एक छाया गुजरी, लंबी, बिना चेहरा और सिर पर बौद्ध टोपी जैसा। प्रिया ने कांपते हुए कहा, किसी ने अभी मेरे कान में कुछ फूका। सुबह का सूरज निकला तो मठ बिल्कुल शांत था। तीनों को लगा शायद सब सपना था। लेकिन जब रवि ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें दिखा कि रात को भिक्षु उनके बीच में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई। वीडियो के आखिरी सेकंड में आवाज आई, तुमने पवित्र चिन्हों को छेड़ा है, अब मठ तुम्हारा हिस्सा लेगा। उसी दिन अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार, और रात वह कहता, कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा है। तीसरे दिन उसकी सांसें बंद हो गई। रवि और प्रिया घबरा गए। उन्होंने वहां से भागने की लगातार कोशिश की, लेकिन रास्ते बर्फ से बंद थे। हर दिशा में वही पहाड़, वही मठ, वही घंटियों की आवाज। रात को प्रिया को लगा कि अर्जुन की आवाज आ रही है। प्रिया दरवाजा खोलो, वो बाहर निकली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रवि अकेला था। प्रिया कहीं गायब थी।
उसके जूतों के निशान बर्फ में मठ की ओर जा रहे थे और बीच में ही गायब हो गए। कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी की एक पेट्रोलिंग टीम ने मठ में एक टूटी हुई कैमरा रिकॉर्डिंग पाई। वीडियो में रवि बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देखे तो द्रास के मठ में मत जाना, वहाँ के भिक्षु जीवित नहीं है। वीडियो अचानक हिलने लगी। पीछे वही लाल आंख वाला भिक्षु दिखा जो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मठ ने तुम्हें अपना लिया है। वीडियो वहीं खत्म हो गई। उस दिन से आज तक द्रास का वह मठ बंद है और कहते हैं जब भारी बर्फबारी होती है तो वहाँ से घंटियों की आवाज़ और चीखें सुनाई देती हैं। मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।